अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राज भट्ट। आज का जो मसला है बहुत ही बड़ा और पेचीदा मसला है। जब भी हम तावीज़ गंडों की बात करते हैं, जादू की बात करते हैं या ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिल में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि ये जो जादू तावीज़ गंडे है इसके पीछे ज़रूर शिया पीरों का हाथ होगा। आपके दिल में भी ख्याल आता है, मेरे दिल में भी ख्याल आता है। कितनी हकीकत है इन चीज़ों में? क्या ये सच में शिया पीर ही करते हैं? तो हमारे साथ इस बारे में मौलाना अली मोहम्मद जान साहब, शिया बरादरी के एक बड़े आलिमों में इनका नाम इज्जत से लिया जाता है, तो इनसे इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस मसले का ज़िक्र किया है जो अवाम में मशहूर है। अवाम में यही मशहूर है कि सहर, जादू और बुरे कामों के लिए तावीज़ जो है वो शिया हज़रात लिखते हैं। ये अवाम में मशहूर है, ठीक है। ये काबिल तवज्जुह मसला है। असल तावीज़ की हकीकत ये है, चलो आप पहले ज़माने में कुरान लिखना मुश्किल होता था, हर कोई कुरान नहीं लिख सकता था या हर कहीं से वो कुरान या आयत सही नहीं लिख सकता था, तो क्या करते थे, जो बुजुर्गान होते थे वो तावीज़ वही आए कुरान लिख कर देते थे, फिर देते थे। जो इसको कोई मसला पेश हो, मुश्किल पेश हो तो उसको देते थे वो, ताकि आपकी ये मुश्किल दूर हो जाए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता 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 इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, सही है। देखिए, आप कुरान है, सूरह बकरा है, वहाँ पर हज़रत सुलेमान का जिक्र आ रहा है कि हज़रत सुलेमान का जो हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में जो है ना फरिश्ते जो नाजिल हुए थे, उन्होंने लोगों को ये सिखाया था सहर को कैसे बातिल करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि हजरत सुलेमान से पहले कोई शख्स था या उसके ज़माने में ऐसे बहुत से शख्स थे जो क्या करते थे, सहर जादू करते थे। तो खुदावंद आलम ने मलाइकों को भेजा है ताकि वो लोगों को तालीम दे कि सहर कैसे बातिल करते हैं, लेकिन उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, सही है। तो शैतान जो है, शैतान ने इन लोगों को सिखाया, क्या सिखाया कि आप इसका उल्टा इस्तेफादा करें, यानी सहर बातिल करने के, लेकिन आप ये करें सहर जादू करे किसी पर, सहर करे किसी पर, ये चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता ये आम हो गई। ये लोग कौन कर सकते हैं? ये वही लोग ऐसे जो बाअमल नहीं होते हैं, परहेजगार नहीं होते, तकवा नहीं होते। आए कुरान इस पर शाहिद है, ये आज का मसला नहीं है, सही है। अब हजरत सुलेमान की हुकूमत कब थी, उस दौर में। आप इस बात का इकरार करते हो कि शिया बरादरी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तावीज़ गंडे देकर शियत को बदनाम करते हैं? हाँ, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे अफराद भी है, जिस तरह वही, ये तो शैतानी काम है, सहर करना, जादू करना, ये शैतानी काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको शिया न कहे, आप इनको कहे शैतान का पैरोकार है। आप शिया लफ्ज एक मुकद्दस लफ्ज है, आप क्यों जोड़ते शिया लफ्ज इनके साथ है? ठीक है, नाम लेते शियत का, शिया नहीं है। शिया कहते हैं जो पैरो हो, किसके? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, उसको। अब जो सहर करता, जादू करता, वो कहां से शिया होगा? हो ही नहीं सकता। एक शिया जो होगा वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो सहर और जादू करे और लोगों को आज़ार अजियत पहुंचाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुन्नी लोग इन शिया पीरों के पास आते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आजकल जाली दवाई होती है, मार्केट में होती है ना, दुकानें, बहुत सारी मेडिसिन की दुकानें बारी होती है, हाथा गवर्नमेंट कभी पकड़ती है, फिर भी उनको छूट मिलती है। तो क्यों वो बनाते दवाई? क्योंकि जब लेने वाले हैं जो अक्ल से वो महरूम होते हैं, वो लोग जाते हैं, उनसे लेते हैं, उनको पता है खरीदार है, से
ग्राहक है, जब ये मौजूद है तो हम बेच सकते, हम ये बना सकते हैं। लेकिन अगर लेने वाले ऐसे आकिल होते कभी वो इनसे मुराजा न करते तो फिर तो बदनाम होना चाहिए किसको, जो ये काम कर रहा है और जो करवा रहा है, इन दोनों को बदनाम होना चाहिए। फर्ज करें अगर शिया ये काम करते हैं तो कौन लोग मुराजा करते हैं इनके पास? अक्सर तो अहले सुन्नत बरादरी करते हैं ना मुराजा। मसला हमारे यहाँ जितने भी हमारे कोई नहीं मानेगा इनको, सही सहर जादू हम तो मानते नहीं, हम तो सिरे से मजहब में है ही नहीं ये चीज सहर और जादू। लेकिन मैं ये कहता हूं फिर तो लेने वाले को भी बदनाम करना चाहिए और देने वाले को भी बदनाम करना। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो ना एक मसले को बदनाम किया जाए, बाबा उन पर भी लानत भेजे जो जादू और सहर करते हैं और उन पर भी जो करवाते हैं ये काम और जो इनसे लेते ये काम, इन सब पर खुदा की लानत हो। मौलवी साहब क्या मैसेज रहेगी शिया लोगों के लिए और सुन्नी लोगों के लिए? देखिए भट्ट साहब, हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है जिसका नाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद में सूरह नास है। मैं उन तमाम बहनों, माओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों और औलादों को की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, जब भी आपके घर में किसी भी किस्म की मुश्किल हो, कोई परेशानी लाहुक हो, कोई बीमारी लाहुक हो, आप किसी चीज की तरफ भी तवज्जो न करें, आप करें मेरा खुदा है। व उफव्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूं, वो देखने वाला है। और आप ज्यादा से ज्यादा सूरह नास की तिलावत किया करें। घर से बाहर जाए सूरह नास की तिलावत किया करे, घर में दाखिल हो सूरह नास की तिलावत किया करे, कारोबार पर आप जाते हैं सूरह नास की तिलावत करें। जहां भी आप कहीं रहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा सूरह नास की तिलावत किया करें और ये जान ले, ईमान से ये जान ले, फकत जबान में जान ले कि फकत मुअस्सिर असर देने वाला क्या है? खुदा है। तो तमाम सहरों और जादू को बातिल कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है। तो लिहाजा मेरा आखिरी पैगाम ये है कि तमाम को चाहिए किसी किस्म के न भी परेशान फिर भी सूरह नास की तिलावत करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं जनाब राजभट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूं क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा इस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। मामूल से कोई बीमार तो पड़ सकता है ना, कोई परेशानी मुश्किल तो आ सके कारोबार में, तो फौरन हमारा ज़हर किस पर जाता है? उस पर जाता है जिसकी वजह से उसका जादू असरअंदाज होता है। जब हम ज़हन से निकालेंगे नहीं हमारा खुदा है, कोई और हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता, तब आप देखिए आप ठीक रहेंगे, कारोबार भी ठीक रहेगा, घर की परेशानी भी दूर हो जाएंगी, तमाम मुश्किल दूर हो जाएंगे। लिहाजा इस सवाल से मैं इंतहाई मशकूर है इनका, राजभट्ट साहब का, ये तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए और इस मसले के बारे में पूछा है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमारे मेहमान जो थे मौलाना अली मोहम्मद जान साहब, तो इनकी भी यही मैसेज है और हमारी भी यही मैसेज है कि जो ये जादू गंडे तावीज़ करते हैं, अपने भाइयों को तकलीफ में डालते हैं, उन पर अल्लाह की लानत हो, चाहे सुन्नी में हो या शिया में। जादू एक बहुत बड़ी लानत है जो कश्मीर में बर्पा हो चुकी है। चाहे शिया बरादरी हो या सुन्नी बरादरी हो, हमें एकजुट होकर इन खबासत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मैं आपका मेजबान राज भट्ट मिलता हूं अगले वीडियो में, अगली स्टोरी में, अगले मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।